प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि एक परिवार में ज्येष्ठ बेटी है तो बाद के छोटे बच्चे अक्सर एक बोनस सुविधा के साथ एक की जगह दो माताएं पाते हैं। बड़ी बहन अक्सर अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक और माँ के समान होकर खुश होती है, चाहे बच्चे इसके विषय में खुश हो या ना। लेकिन एक बड़ी बहन की सहज मातृ चिंता जोर से और स्पष्ट दिखाई देती है। ये कुछ साल पहले हमारे 3 साल की पोती में थी। उसे एक नया छोटा भाई मिला था जो अधिकतर खाने और सोने में मगन था। जब तक उसे कुछ चाहिए था वो जागता रहता। एक दिन कुछ मित्र हमारे बेटे और बहू से मिलने आ रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। अचानक हमारी छोटी पोती ने कहा, चुप चुप, मेरे भाई को मैंने रोते हुए सुना। वह रो रहा था और वह केवल वही थी जिसने इसे सुना। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपके साथ संसार को थोड़ा कम अकेले कैसे बनाएं एक बात करना चाहता हूँ। हमें अपने कानों के साथ लोगों की सुनने की आवश्यकता है जिनको हमें सहायता और ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो यीशु मसीह के हैं, हमें हमारे आसपास में उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो कहे, मैं अपने भाई को रोते हुए सुनता हूँ। दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग अपने स्वयं के कामों के साथ इतने व्यस्त हैं कि आत्मा में निश्चिंत होकर कई लोगों के अंदर ही अंदर रोते हुए को नहीं सुन पाते हैं। यीशु मसीह का जीवन हमें अपनी आवश्यकता मीटर के साथ रहने का एक अचूक उदाहरण छोड़ देता है, जो सर्वदा अपने आसपास की आवश्यकताओं के खोज में है। लूका सुसमाचार 18 अध्याय के 35 पद में आज के लिए हमारा परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चिल्लाने की आहट सुनकर पूछता है, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह रुक गए। इस अंधे लाचार के लिए किसी के पास समय नहीं था। उस व्यक्ति के साथ सभी ने बुरा व्यवहार किया, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं। वह एक भाई को रोते हुए सुनता है और वह रुक जाता है और वह उस व्यक्ति को ठीक करता है। जब वो एक बड़ी भीड़ से घिरा होता है तो यीशु मसीह एक स्त्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुक जाता है, जिसने बहुत विश्वास से उसके वस्त्र की छोर को छुआ। उस पर सैकड़ों लोग धक्का लगा रहे थे, परंतु वह एक स्त्री को जवाब देता है जिसे उसकी आवश्यकता थी। यहाँ तक कि क्रूस पर जब उसके अपनी पीड़ा ने उसे अपनी आवश्यकता के बारे में सोचने के लिए हर एक कारण दिया, तो भी यीशु मसीह ने अपनी माँ और अपने मित्र यूहन्ना के उस बगल में क्रूस पर चोर की आवश्यकता का उपाय किया। यदि आप यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं और उसकी तरह होने जा रहे हैं तो आप इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि आप किसी की आवश्यकता के लिए नहीं रुक सकते। यह आवश्यकता शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक हो सकती है। यह आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईमेल या एक पत्र, एक पाठ, एक कॉल या सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा आपके हृदय पर किसी के बोझ हो सकता है। उसकी अनसुनी मत करो, बस अपना दौड़ ही मत दौड़ो। आपके उद्धारकर्ता ने क्या किया? उस व्यक्ति के लिए रुकें जिसकी सहायता या ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे गले लगाना है, प्रार्थना करना है, प्रशंसा, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अक्सर प्रभु यीशु का प्रेम एक सोते जैसा है। कोई पूछता है, आप कैसे हैं? हम यांत्रिकी उत्तर देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पूछता है, सच में? आप आश्चर्यचकित होंगे इस सरल प्रश्न के द्वारा। और स्मरण रखें, उस व्यक्ति को आप जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह उनके साथ प्रार्थना करना। यह बताना अच्छा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके साथ प्रार्थना करना शक्तिशाली है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।